हमने अभी रैशनल नंबर्स समझे थे पिछली वीडियो में। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स यानी इन रैशनल नंबर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम समझेंगे। उनको समझने के बाद हम प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। पहली प्रॉपर्टी है एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, यानी कि जो रैशनल नंबर्स हैं उनका एडिशन कैसे होगा, हम उनको कैसे जोड़ेंगे आपस में। एडिशन के लिए पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि जो चीज क्लोजर को हम मतलब ले लेते हैं कि किसी दूर चीज को पास में ले आना। तो अलग अलग चीजों को या दो से ज्यादा चीज जो अलग हो उनको एक साथ करीब ले आना। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि अगर हमारा रैशनल नंबर a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी इक्वल्स टू है तो हम उसको एक साथ प्लस करके ले आएंगे। इसी चीज को अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है 1/2 प्लस ब्रैकेट माइनस 3/2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में लेके आना है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमको मालूम है कि डिनोमिनेटर सेम है। पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस, नंबर्स कॉपी कर लिए, माइनस होकर हमारा ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब हमने देखा कि डिनोमिनेटर्स हमारे कॉमन है 2 and 2, तो हमें एलसीएम या नेक्स्ट प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया। 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 प्लस का 1 माइनस का 3 इक्वल्स टू -2। अब हम इसको अगर और ज्यादा ले जाएंगे आगे की ओर तो 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमें मिलेगा -1। हियर -1 जो हमारा आया है निकल कर, ये क्लोजर प्रॉपर्टी से आया है। जो इन दो ये जो सेट था रैशनल नंबर्स का उनसे निकल कर आया है। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है -1 बिलोंग्स टू Q। Q क्या था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज कॉल्ड Q। ये हमारा रैशनल नंबर्स का सेट है और ये जो आप नया सिंबल देख रहे हैं इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। याद रखेंगे ये सिंबल। ये क्लोजर प्रॉपर्टी यानी जो चीजें दूर हैं उनको हम पास ले आए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम अब आगे चलेंगे। पहली हमारी प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ फॉर रैशनल नंबर्स, यानी जब हम रैशनल नंबर्स का एडिशन करेंगे तब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी या वो क्या होती है वो हम समझेंगे। पहला रैशनल नंबर हमारा है a अपॉन बी प्लस नेक्स्ट रैशनल नंबर c अपॉन डी, यानी कि जब हम दो चीजों को प्लस कर रहे हैं तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। इस वाले को इधर रख लो, इस वाले को इधर रख लो, तो भी आंसर सेम आएगा। आगे देख लेते हैं जरा। जैसे कि a प्लस बी, इसके स्थान पर हमने पिछला वाला रैशनल नंबर ले लिया c अपॉन डी प्लस c अपॉन डी के स्थान पर हमने पहला वाला नंबर ले लिया a अपॉन बी। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज 1/5 प्लस 1/2, हम जब इसको प्लस करेंगे तो जो हमारा बेसिक मेथड है हम उसी को यूज करेंगे कि 5 और 2 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं या एलसीएम लेकर भी, वो आपको क्लियर है। बट मैं अब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताऊंगी, यानी कि जो 1/5 रैशनल नंबर है उसकी जगह हमने 1/2 को ले लिया और 1/2 की जगह 1/5 को ले लिया। अगर हम इनको आपस में प्लस करेंगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो भी सेट कहलाएगा रैशनल नंबर्स का, बिलोंग्स टू Q because it's a set. I hope this property is clear. Commutative property इजी प्रॉपर्टी है, इधर उधर कर देना है, यानी इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। इजी है, एग्जांपल से फिर से देख लेंगे। 1/5 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/5। आई होप आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद हम अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट यानी एक दूसरे को पूरक करना, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना। जैसे देखेंगे हम कि हमारे पास सपोज रैशनल नंबर्स हैं a अपॉन बी, b अपॉन सी,
C/D, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दिए हुए जो नंबर्स हैं, ये जैसे यहाँ पर हमने डिनोट कर रखे हैं A, B, C, D वगैरह से, इनकी वैल्यू रैशनल नंबर्स की कुछ भी हो सकती है, ये समझाने के लिए लिखा गया है। जैसे A प्लस बी, A/B प्लस B/C प्लस C/D। अब हम एसोसिएट प्रॉपर्टी में लेंगे तो इसमें हम सपोज पहले इन दो को एक साथ प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसको जोड़ देंगे, या हम ये भी कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को जोड़ लें, जो रिजल्ट आए उसके साथ इसको ऐड कर दें। यानी पहले किन्हीं भी दो को जोड़ लीजिए, उसके बाद बचे हुए को जोड़ लीजिए। अगर सपोज ये यहाँ 3 रैशनल नंबर हैं, 3 रैशनल नंबर ना होकर 4 या 5 भी होते, तब भी हम 2-2 के सेट में कर उन आंसर्स को अगेन सेट में प्लस कर लेते। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज वी हैव -7/3 प्लस 1/6 प्लस 1/8। यहाँ पर ये A/B है, ये B/C है, ये C/D है, इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। अब इसको कैसे करेंगे हम? पहले आपने देखा कि ये एक साथ है, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जरा। ब्रैकेट को खोल लेते हैं, -7/3 प्लस 1/6 प्लस 1/8। ब्रैकेट खोलने के बाद अब हमें इसमें लगानी है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। पहले ये वाला नंबर आपस में ये प्लस थे, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को इस जगह लगा देंगे। तो आपने देखा कि पहले ये इसके साथ प्लस हो रहा था, अब ये 8 के साथ प्लस हो रहा है। 6 की पहले इधर फ्रेंडशिप थी, अब फ्रेंडशिप इधर हो गई है, बस फ्रेंडशिप चेंज हो रही है, नथिंग एल्स। आंसर सेम ही आएगा आपका। आई होप आपको एसोसिएट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी।